क्लास 8th। आप सबको पता है कि हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। 15% हम कर चुके थे। उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न फिर दोबारा सुनो आप। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी कैसी शिक्षा चाहते थे वो देखते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया गया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को बढ़िया मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव जो है नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में जहर भरा है, यह पाप से भरी हुई है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके अनुसार परिश्रम से अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की ये लोग बड़ाई करने लगे। इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासक को ये लोग पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनः जीवित करे। बस यहीं तक करना है अभी आपने। इसके अलावा इसमें आप जोड़ सकते हो, ये आप ऐसा करो, इस प्रश्न को यहाँ तक लिखो भी, ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे। यहाँ तक लिखना है अभी आपने। इसके बाद आप यहाँ पे आओ। महात्मा गांधी के मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्हें अपने परिवेश में यानी भारतीयों को अपने परिवेश से काट देती है अंग्रेजी शिक्षा, और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देती है। यहाँ तक लिखना है अभी आपको। वहाँ 2-4 लाइनें इस पैरे में से, 5-6 लाइन इस पैरे में से और 2 लाइन इस पैरे में से। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कैसी शिक्षा चाहते थे, या महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे है इसका आंसर। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। उसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ये चाहते थे महात्मा गांधी, ऐसी शिक्षा चाहते थे। ठीक है भी। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, या फिर आप इस प्रश्न की जगह ये पैराग्राफ भी लिख सकते हो। जो प्रश्न नंबर 17 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी शिक्षा भारतीयों को दी जानी चाहिए, ये है भी, ये पैराग्राफ लिख सकते हो आप। जो आपको बेस्ट लगे वही लिख लेना भी। ये पैराग्राफ या जो कुछ वो बताया है वो, या दोनों में से मिक्स करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टैगोर का शांति निकेतन, इस विषय पर अपने विचार पेश कीजिए, कैसा था, या टैगोर का शांति निकेतन संस्था का वर्णन कीजिए। कोई सा भी प्रश्न आप चुन सकते हैं यहाँ से। आंसर इसका, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक संस्था 1901 में शुरू की थी। जब रविंद्रनाथ टैगोर बच्चे थे तो उनको स्कूल जाने से बहुत डर लगता था, उनका वहाँ पर दम घुटता था। तो अब ये इसमें से 2 लाइन लिखनी है। जो पैराग्राफ मैंने फर्स्ट दिखा रहा है अभी, इसमें से आपको 2 लाइन लिखनी है। फिर रिपीट कर देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी।
टैगोर जब बच्चे थे तो वे स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ पर उनका दम घुटता था, माहौल दमनकारी लगता था। यहाँ तक। फिर आप यहाँ पे आइए। टैगोर ने अपने स्कूल जीवन के अनुभवों के आधार पर जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों महत्वाकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय सीखने का, खुद सीखने का होना चाहिए, अपने आप सीखने का। उन्हें अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था में कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करते हों। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल खोलने की रचनाशीलता चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते थे। तो ये इन सब को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी हुई दिखाई देती थी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता, मेधा को और विकसित कर सके। मेधा का मतलब यहाँ पर बुद्धि है। अभी नेक्स्ट है गांधी जी और टैगोर की राय शिक्षा के बारे में। वे कैसे शिक्षा देना चाहते थे बच्चों को? गांधी जी और टैगोर की राय के बारे में आप लिखिए। ये देखिए यहाँ पर गांधी जी और टैगोर शिक्षा के बारे में लगभग एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो ये इन दोनों की राय थी। और लास्ट जो पर्सन है हमारा, थॉमस अर्नाल्ड कौन थे? वे कैसी शिक्षा चाहते थे? थॉमस अर्नाल्ड कौन थे? उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये है लास्ट, थॉमस अर्नाल्ड। थॉमस अर्नाल्ड कौन था? ये 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर शिक्षा में बहुत ज़्यादा फेरबदल किया गया था। थॉमस अर्नाल्ड उस दौरान एक महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारों में से एक थे। वे रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो पढ़ाई अपनाई जा रही है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले विचारों को पढ़ते रहते हैं। अब ये देखो क्या था, अर्नाल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है, परंतु वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता यह थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। यहीं तक लिखना है। तो ये थॉमस अर्नाल्ड के बारे में मुख्य बातें थी। तो इसमें से कम 200 वर्ड लिखने हैं, आपको जो अच्छे लगे वो लिखने। मैंने पूरा पढ़ के बता दिया है कि कहाँ से लिखना है आपको सिर्फ इसमें से छांटना है। थॉमस अर्नाल्ड के बारे में अच्छी बातें या नहीं छांटना आता तो जो मैंने बताया वही लिख लेना। थैंक्स।